25A का क्वेश्चन नंबर 6 है, द डायमेंशंस ऑफ ऑयल कैन आर दिस दिस दिस। जब भी 3 दिया हो इस तरह से समझ जाइएगा कि क्यूबाइडल शेप है। कैसा शेप है? कैन दिया है, लेकिन कैन कैसा है? क्यूबाइड शेप का है। जैसे माचिस का डिब्बा नहीं होता है वैसे ही लंबा सा, यानी टीन का डिब्बा जो नहीं होता कोल्लू का बैल वाला तेल वैसा। तो फाइंड द एरिया ऑफ टिन शेड रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 20 इस तरह के केन बनाने हैं। तो इस तरह के 20 केन बनाने हैं, उसमें कितनी टीन शीट लगेगी? ठीक है, तो पहले ये देख लें ये कितना है। वो तो है, तो जब भी एरिया निकालना है तो सारी सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। ठीक है, इस सब केस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 20 निकालना, पहले एक का निकालेंगे फिर 20 का। अब देखिए ये जो चीज़ें दी हैं उसको लेंथ, जो दो सेम है उनको हम ब्रेथ और हाइट मान लें, जो लंबा है उसको लेंथ मान लें। ठीक है, या आप लेंथ और ब्रेथ को बराबर मान लिया, हाइट लंबी मान लिया, हाइट लंबी होती है ना उसमें, तो आप इस तरह से करेंगे। इसको हमने किया है, हमने माना कि लेंथ देखिए 26 दी थी, सेंटीमीटर में दी थी, इसको मीटर में कर लिए। जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 2 जीरो हैं तो 2 नंबर है ऊपर, तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लग जाता है ना, 0.26 आ गया। इसी तरह 26 सेंटीमीटर ब्रेथ भी है तो 2 जीरो है नीचे, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 नंबर से पहले पॉइंट। इसी तरह इतनी हाइट है, 100 डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक, अब हमने बताया इस तरह के केस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच। L इंटू बी लेंथ की वैल्यू कितनी है ये, और ब्रेथ की वैल्यू भी यही। ठीक है, प्लस ब्रेथ की वैल्यू ये, हाइट की वैल्यू ये। ठीक, प्लस हाइट इंटू लेंथ है ना। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको से। अच्छा, यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हैं। 6 6 36, कैरी लगा 3, 6 12, 12 3, 15 का 5, कैरी लगा 1, 6 0 0 होता है, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 ना लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्दर कर लिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं उतारिएगा। जब सारा पूरा हो गया यहाँ तक कि फिर 2 से सबको किया, फिर 0 सबको किया, जब हो गया फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अभी खाली हमने इतना मल्टीप्लाई किया। इसी तरह आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सबको यहाँ पे लिखते जाना है। जैसे ये देखिए ये जो आया है वो हमने इन दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ लिख दिया, इन दोनों मल्टीप्लाई करके जाएगा यहाँ लिख दिया। ठीक है, बीच में प्लस लगा है ना। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा। प्लस नहीं कर पाते हैं तो हम रफली हम दिखा दे रहे, 1 2 3 नंबर है, 3 नंबरों को प्लस करना है, 3 नंबर लाइनों में पॉइंट लगा लिया। पॉइंट से पहले सब में 0 0 है, तो पॉइंट से पहले सब में 0 0 लगा लिया। पॉइंट के बाद 0 6 7 6, 0 6 7 6, पॉइंट के बाद 1 1 7, 1 1 7, एक जगह छूट रही छोड़ दिए, 1 1 7, 1 1 7। अब देखिए ये वाला 6 के नीचे कुछ नहीं, तो ये सबके नीचे 0 मान लिया, तो 6 ही उतार लिया। 7 7 14 7 21 का 1, कैरी लगा 2, 6 2 8 1 9 10 का 0, ऐसे लगा 1 2 1 3, 0.3016 आ गया। ठीक है, ये रफ कॉलम में करिएगा आप, ये आ गया है ना। अब इन ये 2 और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई छुपा है। जब हम इन सबको 2 6 12, 2 1 2 3 कैरी लग सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमारा आ गया कि कितना इसका एरिया होगा, इतना होगा। अब 20 शीट चाहिए 20 के लिए, तो इसी एरिया को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12.064 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहे हैं कि 1 मीटर की कीमत कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है टीन शीट की, 10 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, इतने इंटू 10, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120.64 रुपीज़ की कीमत आएगी इतने में। ठीक है, और एरिया ऑफ शीट हमें दी हुई है 12.64, ये आ गया ना, एरिया भी आ गया, रुपये भी आ गया। क्लियर है? फिर से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा धीरे धीरे, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो फिर से देखिएगा।